हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल केमिस्ट्री डेज। बच्चों, हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में। ये 12th क्लास एनसीईआरटी पार्ट 1 का चैप्टर है। इसके ऑलरेडी अपन 6 वीडियोस दे चुके हैं, जिसमें हमने क्या क्या बात की है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात कर ली है, जिसमें डैनियल सेल हमने पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने पढ़ लिया। ईएमएफ ऑफ द सेल क्या होता है, कैसे निकालते हैं, वो सब की बात कर ली हमने। इसी के साथ साथ हमने मेजरमेंट कर लिया, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम कैसे निकालते हैं वो सब हमने बात कर ली है। फिर हमने बात की नर्न्स इक्वेशन की, उसकी एप्लीकेशंस की। ये सारी बात हम कर चुके हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने बच्चों क्या बात की थी, कंडक्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस की बात की थी, करी थी बात। इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं, उनमें कैसे कंडक्टेंस होती है, वो सब हम पहले बता चुके हैं। उसी के साथ साथ कई सारे हमने इंडेक्स क्वेश्चंस भी आपको कराए थे। इनमें से किसी भी टॉपिक में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप डिस्क्रिप्शन में प्रीवियस वीडियोस के लिंक दिए हुए हैं, उन पर आप क्लिक कीजिए, आप उन वीडियोस को दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, आज बच्चों हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस की ही, उसके कुछ स्पेसिफिक टर्म्स की बात करेंगे, जैसे रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस क्या होती है, कंडक्टिविटी क्या होती है, मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इन सब की बात आज हम करेंगे। तो मैं डॉक्टर संगीता गुप्ता, बने रहिए मेरे साथ। चलिए हम शुरू करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म ले लेते हैं। देखो बच्चों, हम लोग लेते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस, आप लोग रेजिस्टेंस बहुत अच्छे से जानते हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है, जो कि करंट के फ्लो को अपोज करता है, उसका विरोध करता है, उसको अपन क्या कह देते हैं, रेजिस्टेंस। सबने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है। ये तो किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, आर से रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिट क्या होती है इसकी, सब जानते हैं, ओम। कैसे लिखते हैं इसको, इस तरह से लिखते हैं। ओम का उल्टा कह दो, ओम का उल्टा क्या होता है, महो। महो भी इसकी यूनिट हो सकती है, तो हम इसको महो भी कह सकते हैं। ये तो अपना पढ़ा होगा। एक और यूनिट के बारे में बताएंगे हम आपको। एक यूनिट और है इसकी, सीमेंस, SIEMENS, एस से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, कैपिटल एस से। ये भी इसकी यूनिट होती है। तो हम तीनों में से किसी से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किसको, रेजिस्टेंस को। सिंपल सा पढ़ चुके हैं हम लोग रेजिस्टेंस के बारे में सारा। ठीक है, नेक्स्ट टर्म लेते हैं अपन, कंडक्टेंस। तो सेकंड है अपनी कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को बच्चों किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, जी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। कुछ आपकी जो बुक्स में उनमें सी से रिप्रेजेंट भी किया हुआ है, तो हम सी से रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं इसको। कंडक्टेंस क्या होती है, रिवर्स ऑफ द रेजिस्टेंस। रिवर्स ऑफ द रेजिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, जी इक्वल टू 1/R। सिंपल सा है। यूनिट क्या हो जाएगी इसकी बताओ, 1/R है तो इसका क्या यूनिट हो जाएगी, ओम इनवर्स। या हम ये कह सकते हैं इसकी एस इनवर्स, सीमेंस इनवर्स हो सकती है। ठीक है, तो सिंपल सी, कुछ ऐसा है नहीं है। एक बात आती है बच्चों, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या इसको हम कहते हैं रेजिस्टिविटी। अब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, इसको समझने की कोशिश करें। देखो, हमने कोई एक सेल ले लिया, यहां बना देते हैं एक सेल। हमने कंडक्टिविटी सेल ले लिया, 2 इलेक्ट्रोड्स ले लिए, ये इलेक्ट्रोड ले लिया अपन ने एक, और ये दूसरा, ये लो, ये 2 इलेक्ट्रोड ले लिए। ठीक है, इसमें हमने क्या कर दिया, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन डाल दिया, इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया हमने, और सॉल्यूशन उसको एक्वस में डाल के इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है। ठीक है, हम एक बात कहते हैं, ये जो आपके इलेक्ट्रोड्स हैं,
इनका क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया क्या है, a सेंटीमीटर स्क्वायर। इनके बीच की जो डिस्टेंस है सपोज कीजिए l सेंटीमीटर है, ठीक है, ये अपन मान रहे हैं। क्लियर। अब हम कहते हैं ये जो इलेक्ट्रोलाइट है इसका जो रेजिस्टेंस है R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, ये जो लेंथ है इन दोनों के बीच की जो दूरी है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द A क्या है, क्रॉस सेक्शन ऑफ द एरिया। ठीक है, प्रोपोर्शनल टू का साइन अपन हटाते हैं तो क्या होता है, कोई कांस्टेंट आता है, तो क्या हो जाएगा R इक्वल टू रो L अपॉन A। ये जो रो है, रो को हम कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। हम हमारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस नहीं बोल के हम उसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी बोलेंगे। तो हम आगे जो वर्ड यूज करेंगे रेजिस्टिविटी वर्ड यूज करेंगे। तो रेजिस्टिविटी का मतलब क्या हुआ, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मींस रो। क्लियर, आगे बात समझ में। एक बात और सुनो, ये देखिए हमने एक कंडक्टिविटी सेल एक बार डिजाइन कर लिया, एक बार बन गया हमारा कंडक्टिविटी सेल। जब एक बार बन गया तो इलेक्ट्रोड आपके फिक्स है। जब इलेक्ट्रोड फिक्स है तो उनका क्या होगा, क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया फिक्स है, यानी कि ए जो है वो कांस्टेंट है। उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो भी कांस्टेंट है। इट मींस ए बी एल भी कांस्टेंट है, एल भी कांस्टेंट है और ए भी कांस्टेंट है, यानी कि ये दोनों वैल्यूज हमारी क्या है, कांस्टेंट है। जब दोनों वैल्यू कांस्टेंट है तो एक नया कांस्टेंट आ जाता है जिसको हम कहते हैं सेल कांस्टेंट। तो एक पर्टिकुलर कंडक्टिविटी सेल के लिए सेल कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट को हम मान लीजिए G से रिप्रेजेंट करें तो इक्वल टू हो जाएगा L अपॉन A। ये याद रखना बच्चों। क्लियर ये बात, ठीक है। अब एक बात बताते हैं हम आपको, हमने यदि यहाँ पर या रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे बताओ, रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल, ये हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हमने ये कह दिया कि यदि क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया ए इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये जो इनके बीच की जो डिस्टेंस है एल इक्वल टू 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो क्या होगा, या हम ये कह सकते हैं दूसरी लैंग्वेज में, हमने ये कह दिया कि वॉल्यूम जो है वहां का क्या हो जाएगा, मान लीजिए 1 सेंटीमीटर क्यूब, v इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इंटू एल होता है। तो हमने क्या कहा, वो यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब है तो क्या हो जाएगा, रो इक्वल टू किसके बराबर होगा, r के बराबर। इस केस में रो इक्वल टू r, यही होगा। अब इसका मतलब हम रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन बच्चों कैसे देंगे, किस तरह से दे सकते हैं, देखो इसको तो हम रब कर दें बच्चों, देखो यहां भी हम इसको रब कर देते हैं। देखो हम तो रेजिस्टिविटी की बात कर रहे हैं ना, तो हम यहाँ रेजिस्टिविटी ही लिख देते हैं, बस सिंपल। रेजिस्टिविटी क्या हो गई बच्चों, किसके बराबर है, ये रेजिस्टेंस के बराबर है। कब बराबर है, कब बराबर है, जबकि जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है वो किसका, इसका वॉल्यूम कितना है, 1 सेंटीमीटर क्यूब है। तो हम क्या बोलेंगे बच्चों, कैसे लिखेंगे इसकी डेफिनेशन, कैसे लिखेंगे बच्चों, हम ये कहेंगे रेजिस्टिविटी ऑफ ए सॉल्यूशन of a electrolytic solution is equal to, किसके इक्वल है, रेजिस्टेंस, ड्यू टू all the ions present in 1 centimeter cube of electrolyte। क्लियर ये बात, ये रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के इक्वल है, लेकिन कब इक्वल है, जबकि कि रेजिस्टेंस किसके द्वारा हो रहा है,
कौन उसको दे रहा है? वो आयंस दे रहे हैं। कौन से आयंस? जो कि आपके 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में प्रेजेंट हैं। उनके कारण जो भी रेजिस्टेंस है उसको हमने क्या बोल दिया? रेजिस्टिविटी। बात समझ आ गई? ठीक है, करें आगे बात। नेक्स्ट पॉइंट ले लेते हैं अपन अब। रेजिस्टेंस के बाद, रेजिस्टिविटी के बाद हम ले लेते हैं नेक्स्ट अपना स्पेसिफिक कंडक्टेंस, या हम इसको बोल देते हैं कंडक्टिविटी। इसको बच्चों किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कप्पा से रिप्रेजेंट करते हैं। कप्पा कैसे लिखेंगे? देखो कप्पा को के की, देखने में के की तरह लगता है, ऐसा कुछ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अलग है। कैसे अलग है? देखो इसको हम कहते हैं इस तरह से, देखो यूं बनाया, यहां से हल्का सा कर्व किया और यहां स्ट्रेट कर दिया। देखने में तो के की तरह ही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, बस ज्यादा नहीं है। आगे समझ में? कप्पा बनाना, हल्का सा कर्व करके वन बनाया हमने, ऊपर वाला जो है वो भी कर्व किया, नीचे जो है वो उसको स्ट्रेट कर दिया, तो ये क्या हो गया? कप्पा। नाम याद रहेगा, कप्पा। नया नाम सुना है आपने? ठीक है, चलो अब हम ये कहें कप्पा क्या होता है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। अब हमने कहा स्पेसिफिक कंडक्टेंस में नहीं बोलेंगे, हमारे चैप्टर में इसको हम कंडक्टिविटी ही बोलेंगे। जैसे हमने कहा ना स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बात नहीं करेंगे हम, कंडक्टिविटी की, वो रेजिस्टिविटी की बात करेंगे। तो यहाँ भी हम किसकी बात कर रहे हैं? हम कंडक्टिविटी की बात करेंगे। कैसे बात करेंगे? देखिए ये वाला फॉर्मूला था, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया था। अब हमने कहा यदि इसी फॉर्मूले में हम यदि इसको इन्वर्स कर दें, इन्वर्स करेंगे तो क्या आ जाएगा? देखो बच्चों, मैंने इसको इन्वर्स कर दिया तो क्या हो गया? 1/r इक्वल टू 1/ρ A/L। लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं। ये तो हमने कहाँ लिखा था? अपना रेजिस्टिविटी के केस में लिखा था। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब देखिए 1/r मतलब क्या होता है? अपना इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस क्या है? कंडक्टेंस। तो हम क्या लिखेंगे? जी से रिप्रेजेंट किया था हमने, जी। ये क्या है अपना? 1/ρ। 1/ρ इनवर्स ऑफ द रेजिस्टिविटी इज नोन एज द कप्पा स्पेसिफिक कंडक्टेंस, या हम कहेंगे कंडक्टिविटी। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? कप्पा और इनटू A/L। क्लियर? ठीक है, एक बात और, A/L यानी कि L/A क्या लिखा था हमने? यहाँ लिखा था ना जी स्टार, ये लिखा था सेल कांस्टेंट। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? अब G इक्वल टू कप्पा अपॉन जी स्टार लिख सकते हैं, या कप्पा इक्वल टू G इंटू जी स्टार, ये भी लिख सकते हैं। G क्या है यहाँ पर? कंडक्टेंस, और G स्टार क्या है यहाँ पर? सेल कांस्टेंट। बच्चों बहुत छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आते हैं, ये डायरेक्ट फॉर्मूलेज याद करो आप, कुछ भी नहीं है, सिंपल सेल। आपको क्या करना है? फॉर्मूलेज में आपकी वैल्यूज पुट करनी है और डायरेक्ट आंसर आते हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है इनमें। यूनिट निकालने हैं इसकी, यूनिट कैसे निकालेंगे बताओ? निकाल के देखो। देखो इससे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा? अपने को निकालनी है कप्पा की यूनिट। कप्पा की यूनिट इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखो कप्पा का अपन इधर कर लें, कप्पा को इधर ले जाएं तो क्या होगा? G इंटू एल अपॉन ए इक्वल टू कप्पा। यूनिट क्या हो जाएगी बच्चों इसकी? देखो G की यूनिट क्या है? G का मतलब कंडक्टेंस। कंडक्टेंस की यूनिट आपको सबको पता है, क्या पता है बताओ? ओम इनवर्स, या सीमेंस में अपन देते हैं तो सीमेंस इनवर्स। तो यूनिट हम लिखें इनकी सीमेंस इनवर्स। L सेंटीमीटर, A सेंटीमीटर स्क्वायर, ये कट गया तो बची क्या? सीमेंस और सेंटीमीटर इनवर्स। सिंपल सिंपल से फॉर्मूले हैं, कुछ कंफ्यूजिंग वाली कोई बात ही नहीं है इनमें। ठीक है, रब कर दें इसको सारा, तो यहां से तो मैं इसको रब कर देती हूँ। देखो अब आपको अगर बोला जाए कि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, या हम ये कहते हैं कंडक्टिविटी की डेफिनेशन आप बोलो, तो कैसे बोलोगे? जैसे हमने रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन दी है, सेम ऐसे हम कंडक्टिविटी की डेफिनेशन देंगे। कैसे देंगे बच्चों? देख लो, हमें क्या करना है? कुछ नहीं करना। यहाँ पे क्या करेंगे अपन? यहाँ अगर A इक्वल टू 1 है, L इक्वल टू 1 है, मीन्स A यदि, यानी कि ये जो फॉर्मूला है
इसमें क्या होगा, यदि A इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, L इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, देन G इक्वल टू क्या हो जाएगा, कप्पा। ठीक है, इट मीन्स कैसे बोलेंगे बच्चों, सेम ऐसे कैसे डेफिनेशन देंगे, कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, conductivity of an electrolyte is equal to the conductance। यहाँ क्या आ जाएगा, रेजिस्टिविटी की जगह हम क्या बोलेंगे, कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन इज इक्वल टू द, रेजिस्टेंस की जगह कंडक्टेंस। कब, ड्यू टू ऑल द आयंस प्रेजेंट इन द 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। क्लियर, आ गई बात समझ में, कुछ ऐसा कंफ्यूजिंग वाला कुछ है ही नहीं है इनमें। बढ़े आगे, चलिए कर दें इसको, तो रब कर दें इसको, तो नोट डाउन कर लिया आपने। नेक्स्ट अपन ले लेते हैं मोलर कंडक्टिविटी। तो नेक्स्ट बच्चों डाल लो मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा एम, ये जो है ना इसको लैम्डा बोलते हैं, एम का मतलब मोलर। अब बच्चे एक बात बताइए, हमने यहाँ पर कहा कि आपको मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है ये समझने की कोशिश करो। बच्चों हमने आपको पहले क्या बताया था, कंडक्टिविटी क्या होती है, कंडक्टिविटी किसके बराबर है, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू द कंडक्टेंस, जबकि सारे के सारे आयंस यानी कि कंडक्टेंस कौन सा ऑफर्ड कर रहे हैं, कौन से आयन ऑफर्ड कर रहे हैं, जो कि 1 ml सॉल्यूशन में प्रेजेंट हैं। इट मींस अगर हमें 1 ml सॉल्यूशन की कंडक्टेंस पता है तो 100 ml की कंडक्टिविटी दे सकते हैं आप। 1 ml की पता है, आप क्या करोगे, 100 ml की देनी है, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल सी बात है, आ जाएगा सीधा सीधा। अब मोलर कंडक्टिविटी में क्या प्रॉब्लम आ गई, ये तो ठीक है, अगर मैंने आपको 10 ml NaCl का सोल्यूशन दे दिया, आपके पास 2 सॉल्यूशंस है लेकिन दोनों की कंडक्टिविटी अलग अलग आ रही है। हमने आपको 1 ml की कंडक्टेंस बता दी, ठीक है, हम ये कहते हैं कि दोनों सॉल्यूशंस हैं, दोनों की कंडक्टिविटी अलग अलग आ रही है, इसका मतलब क्या हुआ, अरे बच्चों मैंने वॉल्यूम तो सेम कर दिया लेकिन कॉन्सेंट्रेशन दोनों की अलग अलग तो कर सकती हूँ ना। जब दोनों की कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग हो गई तो नंबर ऑफ द आयंस अलग अलग हो गए, नंबर ऑफ आयंस अलग हो गए तो क्या हो गया, आपकी सब कुछ कंडक्टिविटी भी चेंज हो जाएगी। इसका मतलब हमें कहीं ना कहीं नंबर ऑफ आयंस तो देने ही पड़ेंगे, केवल वॉल्यूम देने से काम नहीं चलेगा। यानी कि वॉल्यूम कुछ भी हो, आपकी कंडक्टेंस किसके कारण हो रही है, आयंस के कारण हो रही है, तो हमें आयंस फिक्स करने पड़ेंगे कहीं ना कहीं। इसलिए हमने कह दिया कि अगर हमारी कंडक्टेंस किसके कारण हो रही है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के कारण हो रही है, तो उसको हमने क्या कह दिया, मोलर कंडक्टिविटी। सिंपल सी बात, भाई वॉल्यूम फिक्स करने से काम नहीं चल रहा ना हमारा, कॉन्सेंट्रेशन चेंज होते ही कंडक्टिविटी चेंज हो रही है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो गई बच्चों तो नंबर ऑफ आयंस चेंज हो रहे हैं, और नंबर ऑफ आयंस चेंज हो रहे हैं तो कंडक्टिविटी फिर चेंज हो गई, तो हमें फिक्स करने पड़ेंगे नंबर ऑफ आयंस। इसका मतलब हमने अगर ये कह दिया कि वॉल्यूम चाहे जो भी है, V वॉल्यूम है, लेकिन उसमें इलेक्ट्रोलाइट कितना है, यदि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के कारण कंडक्टिविटी हो रही है तो उसको हमने क्या बोल दिया, मोलर कंडक्टिविटी। क्लियर, आ गई बात समझ में, ठीक है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, मोलर कंडक्टिविटी यानी कि लैम्डा n की अगर हम बात करें तो ये किसके बराबर हो जाएगी, बताओ बच्चों, मोलर कंडक्टेंस का मतलब क्या हुआ, कप्पा इंटू वॉल्यूम। किस में ले रहे हैं हम, ml में। अब ये वॉल्यूम कौन सा वॉल्यूम है, कौन सा वॉल्यूम है इलेक्ट्रोलाइट का, वह वॉल्यूम है जिसमें कि इलेक्ट्रोलाइट कितना प्रेजेंट है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है, वो वॉल्यूम है ये। तो हम बच्चों डेफिनेशन कैसे देंगे बताओ इसकी, मोलर कंडक्टिविटी इज ड्यू टू द आयंस ऑफ, लिख लो चलो इसको, मोलर कंडक्टिविटी इज ड्यू टू द, यहां से लिख दो, इज ड्यू टू द नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन
that volume of electrolyte. कौन सा वॉल्यूम? कौन सा वॉल्यूम? वह वॉल्यूम, that volume of electrolyte which contains 1 mole of electrolyte. Molar conductivity is due to the number of the ions present in the that volume of the electrolyte solution. कौन सा वॉल्यूम है ये? वी किस वॉल्यूम की बात कर रहे हैं? जिसमें कि हमारा इलेक्ट्रोलाइट कितना प्रेजेंट है? 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है। तब जो कंडक्टिविटी आ रही है उसको हमने क्या बोल दिया? मोलर कंडक्टिविटी। क्लियर ये बात? कैसे लिख देंगे? अब हमने क्या किया? मोलर कंडक्टिविटी की बात कर दी। यहाँ पर एक बात और समझो बच्चों, जहां हमने कॉन्सेंट्रेशन की बात कर दी है तो कॉन्सेंट्रेशन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? अपने मोलारिटी से। अलग से हम देख लें, मोलैरिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा? मोलैरिटी का क्या मतलब होता है? मोल्स पर लीटर। मोल्स पर लीटर का मतलब N/V। V किस में ले रहे हैं यहाँ बच्चों? लीटर में। मोल्स कितना लिया है हमने? 1, तो 1/V। V लीटर में लिया है। V को अगर हमने क्या किस में लिया? ml में ले लिया। ml में ले लिया तो ऊपर से किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 1000। ठीक है, V इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसका मतलब 1000/m हो गया। ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, कर दें अपन इसको। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं अपन? कापा। वॉल्यूम V की जगह क्या करें? मल्टीप्लाई बाय 1000/m। ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना बच्चों, डायरेक्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए। आगे बात समझ में? कुछ भी नहीं है इसमें। नेक्स्ट देखिए, जैसे मोलर कंडक्टिविटी है बिल्कुल सिमिलर हमारे पास आती है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। और इसको हम करते हैं लैम्डा इक्वल। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में क्या आ जाएगा? सिंपल सी बात है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में सिर्फ आएगा उस वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट जिसमें 1 मोल की जगह हम क्या कर देंगे? आपका 1 ग्राम इक्विवेलेंट आपके इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है। सिंपल सी। कैसे करेंगे? सिंपल फॉर्मूला लिख दें, यही लिख दूं मैं यहाँ पे इसका। EQ इक्वल टू, ऐसे कैसे लिखेंगे? बिल्कुल अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। वॉल्यूम किसमें? ml में। डेफिनेशन कैसे दें? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज ड्यू टू द नंबर ऑफ द आयंस प्रेजेंट इन दैट वॉल्यूम ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। कौन सा? इलेक्ट्रोलाइट विच कंटेन्स 1 मोल की जगह क्या आ जाएगा बच्चों? 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। खत्म। ठीक है, जहां ग्राम इक्विवेलेंट आ जाता है वो मोलारिटी की जगह क्या आ जाएगा? नॉर्मेलिटी आ जाएगी। तो नॉर्मेलिटी में हम क्या लिखेंगे? N इक्वल टू क्या हो जाएगा? ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन V। किस में आएगा? लीटर में। ये 1 है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1000/V किस में? ml में। ठीक है, यानी कि हम अगर इसमें लिखें कप्पा मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा हमारे पास? सिंपल V की जगह लिख देंगे 1000/n। यही डिफरेंस आएगा और कोई डिफरेंस नहीं है। डायरेक्ट फॉर्मुलेज लर्न करो बच्चों, ये सारे डायरेक्ट फॉर्मुलेज हैं, सीधे सीधे समझ में सारे आना चाहिए आपको कि इनमें डिफरेंसेस क्या है, लेकिन फॉर्मुलेज आप डायरेक्ट याद करो क्योंकि फॉर्मुलेज में सीधे सीधे क्वेश्चन उठ के आते हैं। आप जेई ले लो चाहे नीट का ले लो, सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं। आपकी वैल्यूज पुट करनी पड़ेंगी, सारा इंटर रिलेशन आपको समझ में आना चाहिए इनका। 12th में जरूर आपके क्या होते हैं, कई बार पूछ लिया जाता है मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, ये क्या होती है, उसके साथ साथ कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स दे देते हैं, तो वो आपको आने ही चाहिए। क्लियर बच्चों? अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, एज यूजुअल है। अगर आपको समझ में आता है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक बात और बच्चों, हमारे डिस्क्रिप्शन में, इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने एक अपना फेसबुक का और इंस्टाग्राम का लिंक भी दिया हुआ है जिसमें मैंने अपने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं 12th के, 1 मार्क क्वेश्चन, 2 मार्क क्वेश्चंस, वो वहां डाल रखे हैं। अगर आप देखना चाहें तो वहां पर क्लिक करके वहां देख सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।